हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एस केमिस्ट्री। मेरा नाम है अमोल सावेकर। मैं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम आपके जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। अब देखो, साइक्लो एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसके पहले मैंने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का जो भी पार्ट था वो खत्म कर दिया है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप चैनल पे जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हो। तो देखो, आज हम यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले साइक्लो एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा, दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, उसका कॉम्बिनेशन होगा एंड फॉर्म ए साइक्लिक प्रोडक्ट। साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा अंडर थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन। जैसे कि हमने इसके पहले भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में देखा हुआ है कि वहां पे भी हम थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन यूज करते हैं। उसके बाद देखो, साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म्स एट द एक्सपेंस ऑफ वन पाई बॉन्ड ऑफ द रिएक्टिव पार्टनर एंड गेन ऑफ टू न्यू सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे होता क्या है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और उससे नए दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अगर इस तरह से आपने करवा दिया, इस तरह से आपने ये साइक्लो एडिशन करवा दी तो कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और देखो यहाँ पे एक नया सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये भी एक नया सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। अब देखो, ये जो रिएक्शन होती है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। अब यहाँ पे जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है वो होती है 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। इसी वजह से इस रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत स्टेबल प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा डाइल्सल्टर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाने के लिए कौन कौन से रूल आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं एफएमओ अप्रोच की। इसके पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने ये सब कुछ करवा दिया है कि किस तरह से हम एफएमओ ऑर्बिटल निकालते हैं, कौन सा होमो ऑर्बिटल होगा, कौन सा लूमो ऑर्बिटल होगा, किस तरह से ऑर्बिटल निकालते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या हमें याद करना है। जी आप वहां से जाके देख सकते हो। अब देखो, जनरली होमो ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ लूमो ऑफ अदर कंपोनेंट। यहाँ पे दो अनसैचुरेटेड सिस्टम होगी, उसमें से एक जो सिस्टम होगी उसका हम लेने वाले हैं होमो और दूसरी जो सिस्टम है उसका हम लेने वाले हैं लूमो, ठीक है। फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन होमो एंड लूमो शुड बी इन सेम सिमेट्री। ये बता रहा है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन करोगे उसके लिए इसकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। अब किस तरह से सिमेट्री सेम होगी, ये सब कैसे होगा, इसे हम आगे जाके देखने वाले हैं। अब देखो, टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द फ्रंटायर ऑर्बिटल्स। दो टाइप की इंटरेक्शन होती है। कौन कौन सी इंटरेक्शन होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फर्स्ट इंटरेक्शन जो है वो है सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन, जिसे ही हम बोलते हैं सुप्राफेशियल इंटरेक्शन। अब देखो, दूसरी टाइप की जो इंटरेक्शन होती है वो होती है सुप्रा एंट्रा इंटरेक्शन और इसे ही हम बोलते हैं एंट्राफेशियल इंटरेक्शन। अब ये सुपराफेशियल इंटरेक्शन जो होती है वो कब पॉसिबल है, तो देख लो, जैसे कि मैंने बता दिया, अगर कोई कंपोनेंट आपके पास है उसका हम क्या लेने वाले हैं, होमो, और दूसरा अगर आपके पास और एक कंपोनेंट है तो उसका हम ले सकते हैं लूमो। सपोज कर लो ये आपका होमो ऑर्बिटल है और ये लूमो लूमो के ऑर्बिटल है। अब देखो, ये जो सपोज कर लो ये आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव साइन वाला लोब है। उसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव। अब देखो ये निगेटिव क्या कर सकता है, इसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है यहाँ पे, उसी तरह से ये वाला निगेटिव चार्ज इसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए सेम सिमेट्री चाहिए। अब देखो ये इंटरेक्शन भी क्या हो रहा है, सेम साइन के लोब्स के बीच में हो रहा है। अगर इस टाइप का इंटरेक्शन होता है तो हम इसे बोलते हैं सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसे, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन। और यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी इसे ही बोलते हैं सुप्रा फेसियल इंटरेक्शन। ठीक है, आसान है। उसी तरह से अब समझ लेते हैं सुप्रा इंट्रा इंटरेक्शन क्या होगी। अब देखो ये हो सकता है किसी कंपोनेंट का होमो ऑर्बिटल हो, ये किसी कंपोनेंट का लूमो ऑर्बिटल हो। तो देखो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कंडीशन कौन सी है, मॉलिक्यूल कौन सा है, कंपोनेंट कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा कि ऑर्बिटल क्या होंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे समझ रहे हैं ये होगा निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे इंटरेक्शन कैसे होगा। अब देखो ये वाला निगेटिव इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, सेम लोब है। ओके, अब देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम इसे समझ पाएंगे, ये निगेटिव रहेगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब देखो जब सुप्रा एंट्रा इंटरेक्शन होगी तो क्या होगा। अब जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये इस निगेटिव के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वाला निगेटिव इसके साथ इंटरेक्शन करेगा। अब देखो ये अपोजिट साइड का जो निगेटिव था इसके साथ इस निगेटिव ने क्या की, इंटरेक्शन की। इसीलिए हम बोलते हैं सुप्रा एंट्रा इंटरेक्शन। यहाँ पे तो आपने सीधा इंटरेक्शन करवा दी, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव निगेटिव में नहीं होगी, निगेटिव निगेटिव में होगी, उसके लिए आपको इस तरफ जाना पड़ा। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो होगी एंट्राफेसियल इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखो जैसे कि अब पहले ही मैंने बता दिया कि बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेम सिमेट्री चाहिए। तो जब भी आपके पास सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन हो तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन हो तो ही क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब आगे जाके हम समझ लेते हैं कि किस तरह से बॉन्ड कौन सी वाली कंडीशन में कौन से सिस्टम में होने वाला है। जैसे कि देखो हमारे पास जो सिस्टम है वो है 4+2 सिस्टम। ओके, 4+2 सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये देखो ये है 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और यहाँ पे आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब इन दोनों के बीच में साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, तो ये हो गई 4+2 सिस्टम। अब जब आप साइक्लो एडिशन रिएक्शन कराओगे थर्मल कंडीशन में, सबसे पहले देख लेते हैं थर्मल कंडीशन। अब जब थर्मल कंडीशन में रिएक्शन कराओगे तो क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हमें देखना पड़ेगा कि इसके होमो की ऑर्बिटल और इसके लूमो की ऑर्बिटल में क्या इंटरेक्शन हो रही है। जैसे कि ये है 1,3 ब्यूटाडाइन, हम इसका लेने वाले हैं होमो ऑर्बिटल। ये है आपका इथीन, इसका हम लेने वाले हैं लूमो का ऑर्बिटल। ओके, अब देखो आपको पता होगा कि 1,3 ब्यूटाडाइन में होमो का ऑर्बिटल होता है साई2, और ये देखो ये है इथीन, इसका जो लूमो का ऑर्बिटल ये भी होता है साई2। जैसे कि मैंने वहां बेसिक वाले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताया था, जब भी साइन में यन क्या हो, यन अगर आपका क्या हो, ऑड हो, और यन अगर इवन हो तो क्या होता है। तो यहाँ पे जब भी यन ऑड होगा तो जो टर्मिनल लोब्स होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। टर्मिनल लोब्स जो है वो सेम रहेंगे, और अगर यन इवन हो तो टर्मिनल लोब्स जो है वो डिफरेंट रहेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो साई2 है इसका मतलब ये इवन नंबर है, यहाँ पे भी ये इवन नंबर है। तो यहाँ पे जो होमो और लूमो ऑर्बिटल इसका होगा उसमें टर्मिनल लोब्स जो है वो डिफरेंट होंगे। नीचे आप देख सकते हो ये है आपका 1,3 ब्यूटाडाइन का
होमो और ये है आपके पास लूमो। तो जैसे कि इसका होमो ऑर्बिटल है साइड 2, टर्मिनल लोब्स डिफरेंट रहेंगे। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। ओके, टर्मिनल लोब्स डिफरेंट रहेंगे सेम साइड में। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नीचे भी वैसे ही होगा पॉजिटिव निगेटिव। ओके, अब जब आप इंटरैक्शन कराते हो, जब क्या कराते हो, इंटरैक्शन कराते हो, कौन सी वाली कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि हम थर्मल कंडीशन में ही इसका होमो और लूमो ऑर्बिटल लेके जा रहे हैं। तो जब ये होगा तो इंटरैक्शन किस तरह से होगी, देखो ये निगेटिव इसके साथ इंटरैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। इसका मतलब सेम टाइप के लोब इंटरैक्ट कर रहे हैं। इस टाइप का अगर इंटरैक्शन हो तो हम उसे बोलते हैं सुप्रा सुप्रा इंटरैक्शन और सुप्राफेशियल इंटरैक्शन, सुप्राफेशियल इंटरैक्शन। और इस तरह का जब सुप्राफेशियल इंटरैक्शन होता है, सेम सिमेट्री के लोब्स में इंटरैक्शन होता है, तो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और ये जो कंडीशन है ये सिमेट्री अलाउड होगी। ये क्या होगी, सिमेट्री अलाउड होगी। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास 4+2 सिस्टम है, उसमें साइक्लोएडिशन रिएक्शन करा रहे हो थर्मल कंडीशन में, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये वाला इस तरह का प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। और ये जो रिएक्शन होती है वो साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो कि 6 मेंबर्ड होती है यहाँ पे। अब उसके बाद देखो थर्मल कंडीशन में तो हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हो आप कि यहाँ पे है 1,3-ब्यूटाडाइन और यहाँ पे एक डाइनोफाइल है। आपको पता होगा ये डाइलसल्फाइड रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये डाइन है, ये डाइनोफाइल है। अब जो कि ये डाइन है तो इसका साइड 2 ऑर्बिटल, ये क्या है, डाइनोफाइल है तो इसका भी साइड 2 ऑर्बिटल। देखो सेम टाइप के लोब में इंटरैक्शन हो रहा है, जब इंटरैक्शन होगा सेम टाइप के लोब में तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं हम कि फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा। अब देखो फोटोकेमिकल कंडीशन में आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है। अब फोटोकेमिकल कंडीशन में 1,3-ब्यूटाडाइन का होमो ऑर्बिटल होता है साइड 3, यहाँ पे साइड 2 नहीं होता, क्या होता है, साइड 3 होमो का ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ पे लूमो ऑर्बिटल इसका साइड 2 ही रहेगा। ठीक है, ये होगा लूमो का ऑर्बिटल और ये होगा होमो का ऑर्बिटल। अब जैसे कि आपको पता है ये साइड 3 ऑर्बिटल है, होमो ऑर्बिटल है और ये है साइड ऑर्बिटल लूमो ऑर्बिटल। अगर साइन में यन क्या हो, ऑड हो, तो सेम साइड में सेम लोब रहेंगे, सेम साइड में सेम लोब रहेंगे। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इवन है, तो इवन है तो डिफरेंट रहेंगे। ओके, अब जब इंटरैक्शन होगी तो क्या होगा, ये वाला निगेटिव इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, पर देखो ये निगेटिव पॉजिटिव है तो इसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको इंटरैक्शन करवाना है तो इसके साथ करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी इंटरैक्शन हो रही है, सुप्रा एंट्रा इंटरैक्शन। ठीक है, तो यही होती है आपकी इंट्राफेशियल इंटरैक्शन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये सिमेट्री फॉरविडन रहेगा। अगर सिमेट्री फॉरविडन है तो क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नहीं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है वो कभी भी फोटोकेमिकल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, ये फोटोकेमिकल कंडीशन में
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुप्राफेसियल इंटरेक्शन हो रहा है जो कि सिमेट्री फॉरबिडन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 4+2 साइक्लो एडिशन अगर आपको रिएक्शन करनी है तो कौन सी वाली कंडीशन में करनी पड़ेगी, थर्मल कंडीशन में करनी पड़ेगी, फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सिस्टम जो आपके पास है वो होती है 2+2 साइक्लो एडिशन। अब देखो ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी है आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं थर्मल कंडीशन। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि थर्मल कंडीशन में क्या इस तरह से साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, हमें चेक करना है। तो जैसे कि आपको पता होगा किसी एक कंपोनेंट का होमो ऑर्बिटल और दूसरे वाले कंपोनेंट का लूमो ऑर्बिटल। अब जैसे कि आपके पास है इथीन, इथीन इसका होमो ऑर्बिटल होगा psi2 psi1 होगा, इसका होमो ऑर्बिटल होगा इथीन का psi1 और इसका होगा लूमो का ऑर्बिटल psi2। तो देख लेते हैं नीचे, अब ये है आपके पास होमो ऑर्बिटल psi1 और ये है लूमो ऑर्बिटल psi2। अब देखो ये है ऑड तो सेम ऑर्बिटल सेम साइड में, ये है इवन तो सेम ऑर्बिटल अपोजिट साइड में। अब जब आप इंटरेक्शन कराओगे इसके बीच में तो देखो ये वाला नेगेटिव तो सेम इसके साथ सेम साइन का है तो इंटरेक्शन कर लेगा, पर यहाँ पे इंटरेक्शन पॉसिबल है नहीं। अब जो कि यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है वो है सुप्रा एंट्रा इंटरेक्शन। जब सुप्रा एंट्रा इंटरेक्शन होती है तो हम इसे बोलते हैं एंट्राफेसियल। और ये क्या होती है, सिमेट्री फॉरबिडन। अगर ये सिमेट्री फॉरबिडन है तो यहाँ पे कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है वो थर्मल कंडीशन में कभी भी पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पे। तो कौन सी वाली कंडीशन में पॉसिबल है, तो शायद हो सकती है फोटोकेमिकल कंडीशन में पॉसिबल हो। देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास फिर से 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका अब हमें होमो ऑर्बिटल चाहिए, होमो ऑर्बिटल कौन सी वाली कंडीशन में, फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो इसका जो होमो ऑर्बिटल होगा वो होगा psi2, अब psi1 नहीं psi2 ऑर्बिटल इसका क्या है, होमो ऑर्बिटल फोटोकेमिकल कंडीशन में, क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे तो इसका लूमो का ऑर्बिटल जो है वो psi2 ही रहेगा। अब उसके बाद देखो ये है psi2 लूमो ऑर्बिटल, ये भी है psi2 लूमो ऑर्बिटल। अब देखो ये क्या है, दोनों के दोनों इवन है तो सेम लोब सेम साइड में रहेंगे, सेम लोब सेम साइड में रहेंगे। जब आप इंटरेक्शन कराओगे तो देखो सेम साइड के लोब सेम साइड में है तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रही है ये होगी सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन। इसका मतलब है यहाँ सुप्राफेसियल इंटरेक्शन हो रही है। अब जब भी सुप्राफेसियल इंटरेक्शन होती है तो वो होती है सिमेट्री अलाउड, और जब भी सिमेट्री अलाउड इंटरेक्शन होगी तो वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में पॉसिबल होगी। ठीक है, तो इस तरह से 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है वो आप बता सकते हो कि फोटोकेमिकल कंडीशन में पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे सुप्राफेसियल इंटरेक्शन होती है जो कि सिमेट्री अलाउड है। तो इसके बेसिस पे हम एक सिलेक्शन रूल लिख सकते हैं। अब देखो आपको पता है कि 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है वो थर्मल कंडीशन में क्या होगी, एंट्राफेसियल। पॉसिबल कौन सी रिएक्शन में कंडीशन में है, थर्मल फोटोकेमिकल कंडीशन, जो यहाँ पे सुप्राफेसियल इंटरेक्शन होती है, और फोटोकेमिकल कंडीशन में 2+2 साइक्लो एडिशन पॉसिबल है।
उसी तरह से आपको पता है कि 4+2 साइक्लो एडिशन जो रिएक्शन है वो थर्मल कंडीशन में होती है। इसका मतलब है यहाँ पे सुप्राफेशियल इंटरेक्शन और यहाँ पे इंट्राफेशियल एडिशन। ठीक है, अब देखो ये हो गया सिलेक्शन रूल। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाला जो भी मैंने बेसिक पार्ट बताया वो पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको ये सिलेक्शन रूल याद रखना पड़ेगा कि कौन सी वाली कंडीशन में कौन से सिस्टम में रिएक्शन होगी और कौन से वाले में नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी सुपरफिशियल एडिशन होती है, इंटरेक्शन होती है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसको ही हम रिलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का जो भी रूल था उसके साथ। जैसे कि आपको पता है वहां पे हम लिखते हैं 2+2 और 4+2। ठीक है, वहां पे आपके पास 2+2 नहीं होगी, 4n सिस्टम होगी और 4n+2 सिस्टम। ओके, अब देखो थर्मल कंडीशन भी होती है वहां पे, फोटोकेमिकल कंडीशन भी होती है। तो जैसे कि आपको पता है वहां पे जो हम रोटेशन कराते हैं वहां पे 2 टाइप के रोटेशन होते हैं ऑर्बिटल्स में, कॉन रोटेटरी रोटेशन और डिस रोटेटरी रोटेशन। तो 4n सिस्टम फोटोकेमिकल में क्या होती है, डिस रोटेटरी रोटेशन, यहाँ पे होती है कॉन रोटेटरी रोटेशन, यहाँ पे होगी रोटेटरी रोटेशन और यहाँ पे होगी कॉन रोटेटरी रोटेशन। ठीक है, तो अब इसको इसके साथ जोड़ के भी देख सकते हो, इसके साथ भी याद रख सकते हो। देखो आपको पता होगा डिस रोटेटरी रोटेशन में कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती, डिस रोटेटरी में कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती। तो देखो 4n+2 थर्मली डिस रोटेटरी और 4n सिस्टम फोटोकेमिकली डिस रोटेटरी। और जब भी डिस रोटेटरी होती है तो यहाँ पे देखो 2+2 में सुपराफेशियल फोटोकेमिकल कंडीशन में और 4+2 सुपराफेशियल थर्मल कंडीशन में। तो आपको ये दोनों सिलेक्शन रूल एक साथ याद रखने हैं, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसके बेसिस पे आप कौन सी भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो, इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे डाइल्स-हल्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं। Thank you.